बादलों की घन गरज। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान 11 अफराद जान से गए। जैकबाबाद, जामशोरो, नौशहर फेरोज में मकानात गिरने से 5 अफराद जान बहक, 6 जख्मी। लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, टंडोला, यार, मटियारी, नवाबशाह और हैदराबाद में गली मोहल्ले तालाब। कंदकोट और जोही में भी नशेबी इलाके डूब गए। खैरपुर में बंद टूटने से दर्जनों दिहात ज़ेर-ए-आब। जमीनी राबता मुनक़ते। टांक में छत गिरने से 3 अफराद जान बहक। करक के बरसाती नालों में 4 अफराद डूबकर जिंदगी हार गए। सैलाबी रेलों से सिब्बी और झलमक्सी में तबाही। दरियाए मुला, दरियाए नाड़ी में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी रेलों के बायस मोटरवे M8 मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। रुझान की मुतादिद बस्तियां डूब गईं। 100 से जायद घरों में पानी दाखिल। अपर चित्राल में फ्लैश फ्लडिंग और ग्लेशियर फटने से तबाही। कई इमारतों को शदीद नुकसान। मुतादिद पुल सैलाबी रैले में बह गए। मुतासरा इलाके में इमरजेंसी। टांग के नदी नालों में भी तुग़यानी। पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल। जनूबी वजीरिस्तान शहरा सैलाबी रैलों के बायस बंद। टांक में गिरा बलोच के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कर्क और हरीपुर में मूसलाधार बरसात से पानी जमा। एबटाबाद में बारिश का नया स्पेल। कागान और नरान का जमीनी राबता 6 दिन बाद बहाल। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बरसात। पंजाब के कई शहरों में मानसून बारिशों का तगड़ा स्पेल। फैसलाबाद में 1 घंटे मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी। सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। लोगों को मुश्किलात। निजी अस्पताल पानी से भर गया। कश्तियां चलने लगी। रेलवे ट्रैक भी डूब गया। ज़ेर-ए-आब पटरी पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। गुजरात में वक्फे वक्फे से बारिश ने शहर को डबो दिया। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा। शहरी घरों में महसूर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मखसूस नशिस्तों के फैसले में सुकम। कानूनी रुकावटें मौजूद। इस पर अमल कैसे किया जाएगा? फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। हुकूमत ने फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं था उसे रिलीफ दिया गया। फैसले को जवाज बनाकर फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है। कोई भी रुकने असम्बली पार्टी तब्दील कर सकेगा। 2 जजेस का इख्तलाफी नोट। अक्सरियत के फैसले पर बड़ा सवाल या निशान। उठाए गए एतराजात का जवाब आना बहुत जरूरी है। फैसला कानून की हुक्मरानी के लिए बड़ा धचका होगा। गरीब और मुतवसत तबके को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना तरजीह। पूरी कोशिश है मुल्क को जल्द से जल्द मुआशी गिरदाब से निकालें। बरामदात में इजाफा और दरामदात को कम किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास से खिताब। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। नवाज शरीफ, इसाक डार और मरियम नवाज के मरी में डेरे। एहतजाज की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है सबको मालूम है। जानते हैं इनकी डोरे कहां से हिलाई जा रही हैं। दावों के बरक्स एहतजाज करने वाले पुरअमन नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की तनकीद। कहा, मुज़ाकरात के हामी हैं लेकिन लाइसेंस टू किल नहीं दे सकते। सर कटवा देंगे लेकिन मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे। फोर्सेस पर हमले किए जा रहे हैं। ये जहाद नहीं जहालत है। अमन कायम होने तक खैबर पख्तूनख्वा खुशहाल नहीं हो सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस शोहदा के लिए अलग सेल कायम कर रहे हैं। ट्रैफिक जुर्मानों का 20% शोहदा की फैमिलीज को देने का ऐलान। बांग्लादेशी हुकूमत के खिलाफ अवाम फिर सड़कों पर। ढाका मैदान जंग बन गया। जगह जगह पुरतशद्दुद एहतजाज। पुलिस के साथ झड़पों में 93 अफराद जान बहक, 100 से ज्यादा जख्मी। मुजाहिरीन ने गारमेंट्स फैक्ट्रियों और बसों को आग लगा दी। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। 3 दिन के लिए आम तातील। हसीना वाजिद के इस्तीफे तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। मुजाहिरीन का कल लॉन्ग मार्च का ऐलान। पाकिस्तानी तलबा अपनी रिहाइश गाहों तक महदूद रहें। हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की हिदायत।
इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लेंगे, ईरानी पार्लियामेंट हम आवाज। हमास सरबराह के कत्ल के बाद पहला इजलास, स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा ईरान का करारा जवाब इसराइल और अमेरिका को पछताने पर मजबूर करेगा। ईरान अपनी सरजमीन पर हमलों की इजाजत किसी सूरत नहीं देगा। दुनिया फलस्तीन अवाम के हुकूक के लिए खड़ी हो जाए। कायम मकाम वजीर खारजा अली बाकरी के उर्दन और मिस्र के हम मनसब से राबते, कहा सहूनी रियासत के जुर्म पर एहतसाब जरूर करेंगे। मुस्लिम ममालिक को मुत्तफिका और फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। इसराइल खित्ते को आग में धकेलने पर तुल गया। लबनान और ईरान में कार्रवाइयों के बाद जंग के बादल गहरे हो गए। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। सेहूनी रियासत में सायरन बज गए। अमरीकी जनरल माइकल कोरेला मशरिक़ वस्ता पहुंच गए। इसराइल को बचाने के लिए सरगर्म। अमरीका, फ्रांस और बरतानिया समेत कई ममालिक ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का 10वां रोज। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लियाकत बलोच का कहना है हुकूमत मुज़ाकरात के बाद फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। मुनीम जफर ने कहा IPP से मुआहदे मंसूख किए जाएं। तनख्वाहदार तबके पर लगने वाले टैक्स का खात्मा होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। मरियम नवाज की मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम शामिल करने की हिदायत। अवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ करवाने का हुक्म। ख्वाहिशमंद अफराद घर बैठे ऑनलाइन दरखास्त जमा करा सकेंगे। 1 से 5 मरला तक प्लॉट बिलासूद कर्ज पर लिए जा सकेंगे। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को कौम का सलाम। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का यौम शहदाए पुलिस पर शहदा को खिराजी अकीदत। शहीदों के खानदानों का ख्याल रखने में कोताही नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ का पैगाम। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत हर लम्हा शहदा के अहले खाना के साथ है और रहेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का भी पुलिस शहदा को खिराजी अकीदत। मुसल्लह अफवाज का लाजवाल कुर्बानियां देने वाले पुलिस के बहादुर जवानों को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है पुलिस शहदा की बहादुरी, अज़्म और नाकाबिले फरामोश कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहदा के खानदानों के साथ यकजहती और उनकी हिमायत के आज़म का यादा करते हैं। कराची से शुरुआत, लाहौर में इख्तिताम। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वज़ा शेड्यूल तमाम बोर्ड्स को भिजवा दिया गया। इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची, इख्तितामी तकरीब कज़ाफी स्टेडियम में कराने का प्लान। टूर्नामेंट के लिए $70 मिलियन का बजट मंजूर। यादगार लम्हात, जोश और जज्बात। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। रोड साइकिलिंग में बेल्जियम के एवन पोल ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जिम्नास्टिक में आयरलैंड और फिलिपाइन को सोने का तमगा मिल गया। अमरीकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स का 3रा गोल्ड मेडल। शॉटपुट में अमरीकी एथलीट्स ने मेला लूट लिया। खवातीन की 100 मीटर रेस सेंट लूसिया की अल्फ्रेड ने जीत ली। अमरीकी स्विमर कैटी ने ओलंपिक्स की तारीख में नवा गोल्ड मेडल जीतकर 50 साल रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेडल्स टेबल पर चीन की बरतरी बरकरार। बेमिसाल गुलूकार का हर गीत शाहकार। मारूफ प्लेबैक सिंगर अखलाक अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए। मधुर आवाज, खूबसूरत अंदाज आज भी मद्दाहों के दिलों पर नक्श। फनी करियर के दौरान गुलूकार अखलाक अहमद ने 7 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए।